अफीम खेती के गंभीर मुद्दे पे सरकार की नाकामी के अगर पे आप सबका सम्मान कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य में हर जिले को लेकर दुर्ग रायगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने में अफीम की खेती की जा रही है। करोड़ों रुपए का अवैध ध्यान भी हुआ, जब्ती हुई, गिरफ्तारी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ सबसे उतने लंबे समय से सरकार के मुंह में आंखें बंद थी, अभी तक किसी को दिखा नहीं कि अवैध अफीम की खेती चल रही है। इसके लिए अभी भी सरकार के पास कोई भी हमारे लिए जवाब नहीं। क्या हम केवल लापरवाही है या फिर किसी के पीछे बड़े नेटवर्क संरक्षण का भूमिका है? जांच की जा रही है, इसे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कुछ भी अभी भी ठोस जवाब दिया जा रहा कि क्या हो क्या रहा है। इसी पैमाने में हम सब ये कहना चाहेंगे प्रशासन को कि इस मुद्दे में जोर से इस पर प्रचार किया जाए, देखा जाए, संभव किया जाए, वरना ज्यादातर दूर नहीं जहां धान का बोला जाता था वहां अफीम का बोला जाएगा। ये हमारा प्रदेश है छत्तीसगढ़ का। हर सरकार में सीधा सवाल पूछा जाता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अवैध खेती, वो भी अफीम की, वो कैसे की जा रही है? इसमें स्थानीय प्रशासन या राजनीतिक संरक्षण किया जा रहा है या केवल छोटे लोगों को कार्रवाई क्यों? बड़े जिम्मेदार लोग क्यों नहीं इसमें शामिल हो रहे हैं? क्यों हमारे बीजेपी के नेता इसमें शांत बैठे हुए हैं कि अफीम की खेती क्यों हुई और इसके पीछे था कब? और ये काफी लंबे समय से चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है, धान का कटोरा, वो दिन दूर नहीं कि अफीम का कटोरा भी बोला जाएगा। इसमें हम अपनी सरकार से, बीजेपी सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पूरे मामले में उस स्तर में जांच की जाए। दोषी अधिकारी या राजनीतिक मंत्री कोई भी हो, इसमें जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए। और राज्य सरकार को यह हमारी विनती है कि सर्वे किया जाए और कहां कहां पर अफीम की खेती हुई जा रही है। अगर सरकार इस पर कुछ भी नहीं करती है, आम आदमी पार्टी सड़कों में उतर के इस मुद्दे को उठाएगी और ये हमारा पूरा का पूरा सरकार को निर्देश है कि जल्दी से जल्दी इसमें करा जाए। और छत्तीसगढ़ की जनता जवाब चाहती है, जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में बहुत बड़ी रैली हुई, बीजेपी की रैली हुई, और जिसमें अमित शाह जी की पोस्ट उनके पेज पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में हमारी सरकार लाए, हम 2 साल के अंदर पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। और इसके ऊपर अगर सोचा जाए, देखा जाए कि नशा आता कहां से, और जब भी कोई भी अपराधी या नशा तस्कर पकड़ा जाता है तो वह कबूल करता है। यहाँ रायपुर में भी बहुत सारी ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई हुई, जिसमें नशा तस्करों ने कहा कि उनका लिंक पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान के साथ पंजाब का जो बॉर्डर लगता है उसमें डेली, अगर देखा जाए रिपोर्ट के अनुसार, तो डेली 1 ड्रोन डेली गिरती है पंजाब में, इंडिया के पंजाब में। तो उसमें जो ड्रग्स पकड़ी जाती है, उस ड्रग्स की सप्लाई अकेले पंजाब में नहीं, पूरे हमारे देश में होती है। महाराष्ट्र में तस्कर पकड़े जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पकड़े जाते हैं, एमपी में पकड़े जाते हैं। तो जब वे तस्कर पकड़े जाते हैं तो कबूल भी करते हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता। बीजेपी की सरकार को, केंद्र की सरकार को पंजाब में, पंजाब के बड़े बड़े लोगों को बहलाने का काम कर रहे हैं हमारे अमित शाह जी, जो जाकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार वहां बना दी है। लेकिन जो 25 किलोमीटर का दायरा है, जो बॉर्डर के साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना 25 किलोमीटर का दायरा है, वो हमारी केंद्र की एजेंसियों के पास में है। बीएसएफ है, एनआईए है। जब वहां कोई भी क्राइम होता है, कोई जासूस पकड़ा जाता है ना, तो सेंटर की एजेंसियां पकड़ती है। लेकिन ड्रग्स के मामले में पंजाब को बदनाम करने के लिए बीजेपी केंद्र सरकार जो है, वो वहां पर एजेंसियों के ऊपर में कंट्रोल नहीं कर पा रही। जहां पंजाब में, पंजाब को बदनाम करने के लिए पूरे देश में नशे की जो कारोबार है वो केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहा है। पंजाब में जो पंजाब की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने अपने पैसे से एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए हैं ड्रोन को पकड़ने के लिए। लेकिन ये जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है, कोई भी एफआईआर अगर दर्ज होती है तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें डाटा चला जाता है। पिछले 2024 में 2500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, उसके बाद में उसमें 55% वृद्धि हुई, और जितनी ड्रग्स बंदरगांव से आ रही है वो पंजाब के बॉर्डरों से भी बहुत ज्यादा है। वहां पर भी
जो गुजरात का एरिया है, बंदरगांव से माध्यम से वो पंजाब से भी कहीं ज्यादा ड्रग्स जो है पूरे देशों में हमारे नौजवानों की नसों नसों तक जा रही है। उसकी जिम्मेदारी भी सेंटर की एजेंसियों की है और अमित शाह जी की है, क्योंकि गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास में है। तो हमारी आम आदमी पार्टी पंजाब में भी इसके ऊपर बहुत बड़े पद पर ड्रग्स के ऊपर काम कर रही है, लगातार ड्रग्स माफियों को पकड़कर अंदर कर रही है। और जितने गैंगस्टर हैं वो विदेश से सिर्फ पंजाब के राज्य में ही लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार के पास में है कि वो अपनी एजेंसियों के माध्यम से जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे और उनको पकड़कर जेल में डाला जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं प्रविंदर सिंह पन्नू, ट्रांसपोर्ट रेंज का अध्यक्ष छत्तीसगढ़। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो 5 जगह पे जो छापा मारा गया वहाँ पे 18 करोड़ का अफीम पकड़ा गया। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड विश्व में अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे अफीम की खेती सबसे ज्यादा अवैध तरीके से होती है। वो भाजपा हमारे छत्तीसगढ़ को भी अवैध खेती में, हमारे छत्तीसगढ़ का भी नाम अवैध खेती अफीम की अवैध खेती में नाम कमाने में भाजपा का पूरा हाथ है। हमारा छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता है उसको अफीम का कटोरा बनाने में भाजपा की सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है भैया, क्योंकि 5 जगह पकड़ा गया, और भी जगह कितनी जगह पकड़ा जाएगा। क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल में करके गई थी तो वहाँ पे एक शौचालय कर गए गवर्नमेंट का, उधर पे क्या पूरे ये जो भांग का पौधा उगा हुआ है, समझिए आसपास खेत की जरूर है, तभी वहाँ पे पूरे पौधों के बीज लगे हैं। तो हर जगह अवैध खेती हो रही है, सरकार जांच करवा नहीं रही। जहाँ पकड़ा गया वो पकड़ा गया, बट सामने आ गया तो आ गया खेत, नहीं तो पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध खेती हो ही रही है, ओपीएम की, अफीम की। इस पर सरकार जरूर से ध्यान दे। धान का कटोरा का नाम बदलने का हम छत्तीसगढ़ वासियों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा ही रहे, न कि अफीम का कटोरा। धन्यवाद। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नशा बिक रहा है और आए दिन कुछ न कुछ क्राइम रोज हो रहा है, रोज FIR हो रहा है, अगर इसको रोका नहीं गया तो बहुत जल्दी पूरा छत्तीसगढ़ का नाम हटाया जाएगा। और सरकार अगर इसमें कुछ एक्शन नहीं लेती है तो आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी इसमें आंदोलन करेगी। धन्यवाद।